Hello and welcome everyone, and from this series of video we are going to start basics of genetics. Okay, human genetics and all other chapter of genetics. Genetics के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी सबसे पहले डिस्कवर किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल. इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, किस तरह इन्होंने अपना स्टडी कहाँ से किया, कैसे किया और क्या एक्सपेरिमेंट किए जिसके बेसिस पर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी दिया. लेकिन इससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं. अगर आप वो समझ जाओगे तो आगे के चैप्टर में, यानी कि बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जितने भी इनके लॉ थे, जो भी सारे एक्सपेरिमेंट थे, उनको समझने में आसानी हो जाएगी. अब एक टर्म तो यही है हमारा, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी. तो अगर हम हेरिडिटी को डिफाइन करें तो हेरिडिटी इज द जस्ट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. मतलब कि आपके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके हेयर कलर, फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर, राइट. आपका हेयर कलर कैसा होगा, आपका आइस का कलर कैसा होगा, आपका हाइट कितना होगा, ये सारे जो फीचर हैं इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ओके, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, अभी यही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करने वाले हैं. तो अभी आप समझो कि ये सारे क्या हैं, ट्रेट, आइस कलर और आपका हाइट, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है कि आपका हाइट कितना होगा, आपका बाल कितने लंबे होंगे, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपका आइस का कलर कैसा होगा, सारे जो ट्रेट हैं ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. अब जनरेशन टू जनरेशन मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो पेरेंट्स हैं वो हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन, राइट. और आप उनसे जो कैरेक्टर्स आए आपके अंदर, यानी कि आपको मैं आज चाइल्ड से जस्ट डिनोट करूं तो ये हुआ आपका G2 यानी कि सेकंड जनरेशन, और आपकी शादी होगी और आपके जो प्रोजेनी आएगी वो होगी आपकी जनरेशन थ्री, राइट. ऐसे क्या है, तो ये फर्स्ट इनके जो अंदर कैरेक्टर थे, इनकी हाइट कितनी थी, वही हाइट, वही जो जीनोटाइप होगा वो डिसाइड करेगा आपकी हाइट. और ये जीनोटाइप क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, यही जो टर्मिनोलॉजी एक्चुअली क्लियर करेंगे. तो ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको, राइट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है. इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो ये तो जस्ट हेरिडिटी के बारे में जनरल सब बात हुई. इसके बारे में ये कैसे ट्रांसफर होती है, ये सारी चीज़ें ही यहाँ से आगे हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं. इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उस पर बात करने वाले हैं. तो ये है कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आगे ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएगी. तो फर्स्ट हमारा जीन. ओके, जीन क्या होता है, अगर हम जीन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, आप कॉपी में लिख लोगे, यहाँ से देख के कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ जेनेटिक फैक्टर बोल सकते हो, अ रीजन ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स डिटरमाइन अ कैरेक्टरिस्टिक. को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. आपने डीएनए को तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो हम डीएनए ये सब भी पढ़ाने वाले हैं आगे जाके. सपोज ये डीएनए है, ओके, यहाँ मैं जस्ट ऐसी रफली डायग्राम बना देता हूँ. ओके, ये डीएनए है, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, ये जस्ट एक पीस ऑफ डीएनए बनाया है. समझो कि यही एक पूरा क्रोमोसोम है, आप जस्ट समझ सकते, मान सकते हो. तो इस डीएनए का यहाँ से लेकर के ये वाला रीजन, जस्ट सपोज करो, ये वाला रीजन क्या कर रहा है, आपका आपका आइस का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. जस्ट सपोज, ओके, आपका जो आइस का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन डिफाइन कर रहा है. तो ये जो क्या कर रहा है, इसका एक फंक्शन हुआ है इतने वाले रीजन का. तो ये बेसिक यूनिट हो गई आपकी इंफॉर्मेशन की, राइट. जीन, आप जीन को देखो कई तरह से हम अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो एक आप ऐसे ही बोल सकते हो, जीन इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन,
यानी आई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी एक इन्फॉर्मेशन जो कि इतना पार्ट इसको स्टोर करके रखा है, और ये इन्फॉर्मेशन जाएगी थ्रू, पहले आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए भी, उसके बाद आपका प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन ही क्या करेगी, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी। ओके, मैं इसको अभी तो मिटा देता हूँ। ओके, सो ये हम जब बेसिकली जीन की बात करें तो जीन क्या है, बोल सकते हो रीजन ऑफ डीएनए विच एक्चुअली डिटरमाइन अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, यानी एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। अब आईज का कलर भी एक कैरेक्टर हुआ, और भी जैसे फॉर एग्जांपल आपके बालों का कलर या बालों का हाइट कितना होगा वो भी एक कैरेक्टर हुआ। ओके, आपका जो आपके जो हाइट है वो भी एक कैरेक्टर हुई। तो ये सारे ये सब ये जब ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये जीन्स डिसाइड करते हैं। और जीन क्या है, जीन इज अ रीजन, अलग अलग जीन का जो रीजन है वो वेरी करता है, कोई कितना बड़ा है कोई कितना है। तो एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन क्या रहती है, यहाँ पर स्टोर रहती है। तो यहाँ पे हम जीन को इतना ही समझते हैं, इतना जरूरी है। आगे के जब हम जीन पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फुली डिटेल में बात करेंगे, फुली स्ट्रक्चर का। ओके, सो इसको मैं अभी यहाँ पे साफ कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है वो है एलील। व्हाट इज एलील? एलील क्या है? यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं जीन एंड एलील के बीच में। तो देखो यहाँ डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो कॉपी में, और अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। तो मैं एलील को सिंपल में बोलूँ तो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। सपोज यहाँ पर मैं आपका एक डायग्राम बना देता हूँ। जस्ट सपोज ये आपका क्या है, एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ ऐसे होता है देखने में। ये भी अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो इसको भी आगे हम देखेंगे। ओके, जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम है। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 46, राइट, टोटल क्रोमोसोम। अगर पेयर में बोले हम तो 23 पेयर, राइट। अब ये 46 में से जब हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इन 46 में से 23 क्रोमोसोम आते हैं, वो आते हैं आपका मदर से, और 23 आते हैं वो आते हैं आपके फादर से, राइट। तो जस्ट सपोज यानी कि हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट करता हूँ, ये क्रोमोसोम क्या मदर से आया है, और ये क्रोमोसोम इसको मैंने नाम दे दिया क्रोमोसोम नंबर 1, और वही सेम क्रोमोसोम नंबर 1 ये आया आपका फादर से। ओके, और इन क्रोमोसोम यानी कि डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। तो जस्ट सपोज कि यहाँ क्या है आपका, कोई ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जस्ट सपोज एक जीन है, जीन ए, और सेम जीन होगा यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही क्रोमोसोम नंबर मदर फर्स्ट एंड क्रोमोसोम नंबर फादर से आए, ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि होमोलोगस मीन्स ये सेम फीचर, और इनके पास जो जीन्स हैं वो क्या होते हैं, एक ही सेम लोकेशन पे या सेम लोकस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो होमोलोगस हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम जब क्रोमोसोम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। तो अभी आप समझो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनके आमने सामने सेम जीन होता है। एलील क्या है, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जो सपोज मैं इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं कि जीन ए है कोई, और ये जीन ए क्या कर रहा है आपका, आपका सपोज हेयर कलर को डिसाइड करता है। अभी हमने जीन को डिफाइन किया था कि जीन क्या करता है, जीन एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, यानी एक एक फीचर को डिटरमाइन करता है। तो हेयर कलर इज अ फीचर, राइट। आपके बालों का कलर कैसा होगा, इधर ब्लैक और वाइट भी हो सकता है, और आपने देखा होगा रेड हेयर कलर भी होते हैं, राइट। तो जस्ट सपोज या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, व्हाइट होना एक अलग प्रोसेस है। तो सपोज ये जीन ए कर रहा है। अब किसी में आपने देखा होगा रेड कलर भी होता है, बालों का कलर जो होता है वो रेड कलर भी देखने को मिलेगा। ये रेड कलर क्या करता है, इसको भी यही जीन ए करता है, लेकिन जीन का कोई दूसरी फॉर्म करती है। जस्ट सपोज उस दूसरी फॉर्म को मैंने नाम दे दिया जीन ए। ओके, तो इन दोनों, देखो जीन ए दे दिया मैंने, जीन स्मॉल ए से मैंने डिनोट किया, तो दोनों ही अलग हो गए थोड़े से देखने में, लेकिन काम दोनों का एक ही है। ये भी क्या कर रहा है, हेयर कलर डिसाइड कर रहा है, ये भी हेयर का कलर ही डिसाइड कर रहा है, राइट। बट दोनों का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अलग अलग, यानी दोनों का जो सीक्वेंस होगा इस जीन का वो कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग काम कर रहे हैं। बाकी इनका जो मेन काम है, यानी जो मेन फीचर को शो कराना है, हेयर कलर। बट ये रेड कलर कर रहा है तो इसको मैंने बोल दिया जीन स्मॉल ए, और ये जो आपका क्या कर रहा है, हेयर कलर क्या कर रहा है, ब्लैक। जैसे सपोज ये ब्लैक करता है तो एक उसको मैंने दिया जीन कैपिटल ए, लेकिन ये जीन एक ही होगा, राइट। ये एक ही जीन आपका, जस्ट सपोज
लेकिन ये क्या हुआ, अब इन दोनों, लेकिन ये आपका ये जीन एक ही है, लेकिन ये एक ही जीन के क्या हैं, अल्टरनेट फॉर्म है। इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेट फॉर्म और एलील। तो ये एलील हुआ आपका ए और एलील स्मॉल ए, लेकिन ये जीन कौन सा है आपका, हेयर कलर वाला जीन, हेयर कलर जीन, ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, सो अब ये हेयर कलर जीन कहाँ होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जैसे सपोज ये जो ब्लैक कलर वाला जो आपका एलील है, या जीन भी बोल सकते हो, जीन ए, कैपिटल ए, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ये मदर के क्रोमोसोम पे जस्ट सपोज। और दूसरा जो आपका एलील है स्मॉल ए, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी जस्ट इसके सामने वाले लोकेशन पे ही होता है, इसको हम लोकस बोलते हैं, अभी आगे बात करने वाले इसके बारे में। ओके, सो ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए फादर वाले क्रोमोसोम पर। अब सपोज करो किसी के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन हुआ, कोई भी इंडिविजुअल के अंदर, सपोज आपके अंदर यही कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, अब इसमें से कौन, अभी दोनों ही हैं तो दोनों कलर तो एक साथ हो नहीं सकते कि ब्लैक एंड रेड, आधे बाल आपके रेड और ब्लैक, ऐसा देखने को नहीं मिलता नॉर्मली। तो इन दोनों में से कौन सा जीन डोमिनेंट होगा, यही सब एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में बात होते हैं। अभी आपका मेन जो पर्पज है यहाँ पर समझना है एलील। तो एलील आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एलील इज द अल्टरनेटिव कॉपी ऑफ अ जीन और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ओके, जस्ट सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूं तो हीमोग्लोबिन का जीन को लेकर चलते हैं। हीमोग्लोबिन का जो जीन है आपका, हीमोग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन वाला जीन, यानी कि हीमोग्लोबिन किस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जस्ट सपोज कोई हीमोग्लोबिन का एक एलील है ए और एक एलील है बी, जस्ट सपोज, तो ये एलील ए जो है हीमोग्लोबिन का, वो मान लो कि एक थोड़ा सा राउंड राउंड शेप का बना रहा है। ओके, और जो एलील बी है वो जैसे सपोज थोड़ा इस तरह का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है हीमोग्लोबिन का, जो प्रोटीन है उसका। तो ये दोनों क्या हुए, एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, आप ये देखो, यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शेप को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हुए, ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसके जीन हुए, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एलील हुए। इसको मैं स्मॉल ए से भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको कैपिटल बी, या फिर सपोज इसको कैपिटल बी और यहाँ स्मॉल बी से भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही क्या है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। यही हमने जीन वाली डेफिनेशन बात की कि जीन क्या है, जीन इज अ जेनेटिक फैक्टर और रीजन ऑफ अ डीएनए दैट हेल्प्स डिटरमाइन अ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर या रीजन ऑफ अ डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन। अब ये जीन क्या करेगा, ये जीन कौन सी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बेसिकली हम देखा जाए नेचर में, तो किसी भी एक जीन की बेसिकली दो कॉपी ही देखने को मिलती हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जैसे सपोज आई कलर, जैसे सपोज करो कि ए और स्मॉल ए, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनके एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कॉपी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर हम देखें तो आपको पता है जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हमको पता है कितना तरह का देखने को मिलता है, कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी, ओके, या ब्लड ग्रुप ओ, ये चार ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो आपका डिसाइड होता है जीन आई के थ्रू, ओके, ये जीन आई। अब इस आई जीन का कौन सा फॉर्म आपके अंदर प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जस्ट सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या होगा, आई ए होगा एक क्रोमोसोम पे, तो दूसरे क्रोमोसोम पे आपका क्या होगा, आई ए होगा, या फिर हो सकता है आई ये नॉट हो, इसको हम ओ बोल लो, या ये प्रेजेंट ही नहीं होगा एक्चुअली, इसलिए हम इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस कैसे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n। डिप्लॉयड मीन्स उनके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो 2 होता है, 2n होता है, यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम का एक सेट हो गया आपका, और एक सेट हो गया 23 क्रोमोसोम ये वाला फादर वाला। तो एक सेट आएगा आपका मदर से, एक सेट आता है फादर से, तो दो क्रोमोसोम हो सकते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2 ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, एक मदर से आया एक फादर से, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जीन का दो ही कॉपी या दो फॉर्म ही प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी दो ही एलील हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते,
एक टाइम पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं तो है आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है आई जीन से। तो आई जीन के एक्चुअली 2 से ज़्यादा एलील होते हैं। ये मल्टीपल एलिज्म का एक एग्जाम्पल है। यानी कि मल्टीपल एलिज्म मीन्स अगर कोई भी जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो वो मल्टीपल एलील बोल सकते हैं उसको। तो आई होप आपको एलील का समझ में आ गया होगा कि एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच कैन बी प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लोकस। ओके, व्हाट इज लोकस? अगर लोकस की बात करें हम, ओके सो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो। ये 2 क्रोमोसोम हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये भी सपोज करो कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। लेकिन ये कैसा है? ये मैटरनल है यानी मदर से आया, और ये कैसा है? पैटर्नल यानी फादर से आया है। 2 ही हो सकते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम क्रोमोसोम वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो सपोज करो कि कोई जीन है जो क्या कर रहा है आपका, अगर हम मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, पी प्लांट्स पर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अगर पी प्लांट्स की यहाँ पे जो देखो, जैसे सपोज ये एलील आर, यहाँ पे ये एलील आर, स्मॉल आर एक्चुअली। तो ये जो एलील आर है ये पूरा दोनों ही क्या एक जीन है और जीन की 2 कॉपी हैं उसी सेम जीन की। तो ये जो एलील आर है वो क्या करता है, ये एनकोड करता है राउंड सीड। यानी ये जो सीड का शेप कैसा होगा, आपने देखा होगा जो मटर का प्लांट होता है या जो मटर होता है, राइट, पी प्लांट जो होता है उसमें मटर मिलते हैं। तो उस मटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? या तो मटर आपको देखा एकदम राउंड से मिलेगा या थोड़ा कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, रिंकल्ड शेप। तो ये जो शेप को डिसाइड करने वाला जीन है वो क्या है, उसको हम यहाँ पे 2 फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी उसकी 2 कॉपी हो सकती हैं। या तो एक कॉपी हो सकती है कैपिटल आर, एक कॉपी हो सकती है स्मॉल आर। अगर ये कैपिटल आर प्रेजेंट है किसी प्लांट के अंदर तो ये क्या करेगा, राउंड कलर का क्या बनाएगा, मटर बनाएगा। अगर ये वाला प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, इस तरह का। अब कौन सा कैसे क्या प्रेजेंट हो सकता है ये आगे वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एलील हैं, एलील आर, एलील आर। एलील स्मॉल आर क्या कर रहा है, ये डिफरेंट एलील है सेम जीन का, ये क्या कर रहा है, एनकोड रिंकल्ड सीड। लोकस की बात करें कि लोकस क्या है, तो लोकस आप बोल सकते हो कि अ प्लेस ऑन द क्रोमोसोम विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन एलील, राइट। तो ये यहाँ पे ये प्लेस है। जैसे सपोज ये एलील जो आर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका जो दूसरा एलील होगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दिस जीन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो भी सेम इसी लोकेशन पे होगा। यानी कि इस ये जो लॉन्ग आर्म है उसका जो टर्मिनल एंड है ये इसी के पास में होगा, राइट। तो ये जो प्लेस है जहाँ पे कोई एक एलील होता है उसको बोलते हैं हम लोकस। और ये लोकस जो है ये क्या सिंगुलर फॉर्म है। यानी अगर हम एक इसकी बात कर रहे हैं अकेली तो इसे हम लोकस बोलेंगे। जब हम दोनों इनको मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे लोकाई, LOCI। ओके, लोकसस नहीं बोलते हैं, लोकसस गलत है, लोकाई बोलते हैं, ठीक है। लोकाई इज द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल, एंड लोकस इज द सिंगुलर। आप लिख सकते हो ये चीज भी, सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो ये तो हुआ लोकस के बारे में बात की। लोकस क्या है, स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय एन एलील। इसके बाद हम आते हैं जीनोटाइप पे। तो अगर जीनोटाइप की हम बात करें तो जीनोटाइप इज अ सेट ऑफ एलील्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब कोई भी जीन को मैक्सिमम 2 कॉपी हो सकती हैं ह्यूमंस के अंदर, यानी कि तो इनमें 2 कॉपी हो सकती हैं। तो ये जो सेट है इस एलील का है एक्चुअली उसका शेप को डिसाइड करता है, शेप ऑफ द मटर, राइट। तो या तो शेप जो मटर का होगा या तो या कैसा होगा, राउंड शेप होगा या फिर रिंकल्ड होगा देखने में, जो मटर का दाना है। लेकिन ये जो शेप है इसको डिसाइड कौन कर रहा है, एलील आर और एलील स्मॉल आर। तो किसी भी प्लांट के अंदर एक टाइम पे क्या सेट अवेलेबल है उसके अंदर, यानी कि अगर जस्ट सपोज ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही अवेलेबल हैं, यानी कि उस कोई भी पी प्लांट के अंदर ये वाला फॉर्म, यानी कि ये दोनों ही फॉर्म अवेलेबल हैं। तो ये क्या हुआ उस, यानी ये जो मटर का जो शेप है इसका जीनोटाइप हुआ। हो सकता है ये वाला फॉर्म हो, यानी इस पोजीशन यहाँ कैपिटल आ रहा है सपोज, हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे स्मॉल आर भी हो सकता है और यहाँ भी स्मॉल आर है। तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा आपका, ये हो सकता है सेकंड फॉर्म। तीसरा क्या हो सकता है आपका, हो सकता है यहाँ पे कैपिटल आर हो और यहाँ भी क्या हो आपका कैपिटल आर ही हो। तो तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, आर आर।
आर आर, राइट। यानी कि 3 सेट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन तीनों में से कोई एक ही सेट प्रेजेंट होगा। तो ये जो एक सेट है इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप, राइट। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। यानी कि किसी भी जीन का सेट, अल्टरनेट फॉर्म क्या है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। ओके, सो आई थिंक जीनोटाइप के बारे में आपको समझ में आ गया। इधर किसी का जीनोटाइप या एक टाइम पे या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यानी जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी इसको हम जीनोटाइप को आप आई से नहीं देख सकते, बट ये डिसाइड करेगा कि वो कैरेक्टर क्या हुआ, उसके अंदर क्या ट्रेट देखने को मिलेगा। तो जीनोटाइप इज द सेट ऑफ एलील्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट इज द कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म possessing two different alleles at a locus in very easy। यहाँ आप देख पा रहे होगे इस जगह पर क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब हमें पता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक टाइम पे दो ही एलील प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये एलील कैसे हैं, अब देखो ये एलील आर, कैपिटल आर का मतलब आप यहाँ पर आपका राउंड सीड बना रहा है, यानी कि जो मटर का दाना वो एकदम राउंड शेप का होगा। और स्मॉल आर क्या बना रहा है, रिंकल्ड, इस तरह का आपको सीड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मटर का। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल प्लांट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों का ही है, कैपिटल आर वाला भी प्रेजेंट है, ये एलील भी प्रेजेंट है, और स्मॉल आर वाला, यानी कि ये जो रिंकल्ड वाला जीन या एलील भी प्रेजेंट है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ लिखेंगे तो कैसा होगा, अगर हम आर आर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगोट है एक तरह से बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही एलील कैसे हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। यानी कि दोनों ही एलील प्रेजेंट है, एक एलील कर रहा है आपका कोड कर रहा है किसको, रिंकल्ड सीड को, और एक एलील कर रहा है राउंड सीड, राइट। तो दैट इज हेट्रोजाइगोट। अगर सपोज यहाँ पे अगर इसकी जगह स्मॉल आर की जगह अगर कैपिटल आर होता तो क्या होता, दोनों ही क्रोमोसोम पे क्या होता, राउंड सीड वाला एलील प्रेजेंट होता। तो कंडीशन होती है आपका कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ये कंडीशन आपको होती है आपकी फिर होमोजाइगस या होमोजाइगोट बोल सकते हो। ओके, तो इन होमोजाइगोटिक कंडीशन होती। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगस किसी भी जीन को लेकर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट क्या है, और इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो यहाँ से। अगर अल्टरनेट फॉर्म एक जैसी हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोट, और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन ऑन द सेम लोकस आर डिफरेंट, देन वी कॉल्ड इट हेट्रोजाइगोट, राइट। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं अपना, वो है आपका फिनोटाइप और ट्रेट। ये सो नेक्स्ट टर्म हमारा है फिनोटाइप और ट्रेट, देन कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों ही फॉर्म, फिनोटाइप और कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो पहले हम समझते हैं फिनोटाइप और ट्रेट, दोनों का मतलब एक ही है। तो फिनोटाइप इज क्या है, द फिनोटाइप इज द अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कैरेक्टर। तो पहले मैं आता हूँ कैरेक्टर पे। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिनोटाइप को भी बाद में आते हैं, कैरेक्टर को समझते हैं। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको डेफिनेशन में तो लिखा है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ फीचर। तो देखो सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझें तो कैरेक्टर इज अ फीचर, मतलब आपका आपके आपके बॉडी पे हेयर का होना, दैट इज अ फीचर, राइट। हेयर ऑन बॉडी, ओके, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। आपके 5 फिंगर होंगे, आपके हाथ एंड पैर में कितने होते हैं, 5 फिंगर देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी के 6 7 ज़्यादा भी होते हैं, वो अलग चीज़ है, म्यूटेशन है, वो अलग बात करेंगे हम। 5 फिंगर, ये क्या एक कैरेक्टर है। ओके, अब ये दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अब हेयर ऑन बॉडी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ओके, देखो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक वो फीचर होता है जो एक पॉपुलेशन और एक स्पीसीज और एक इवन क्लास तक को क्या कर देता है, डिस्टिंग्विश कर देता है अदर एनिमल्स से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेयर की बात करूं तो हेयर एक कैरेक्टर है, और हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली जो क्या करता है, पर डिस्टिंग्विश करता है मैमल्स को, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर डिस्टिंग्विश करते हैं। ओनली एक कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी भी एक पूरा क्लास और फाइलम को सेपरेट करने के लिए, बट हेयर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो अगर देखोगे आप तो मैमल, सारे मैमल्स आपको हेयर देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे ही 5 फिंगर
आपको किन किन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेंगे। 5 फिंगर इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ह्यूमंस, राइट। तो दिस इज द कैरेक्टर। अब यहीं पे मैं बात करूं कि ट्रेट और फिनोटाइप क्या है, तो इन बालों का कलर कैसा होगा, यानी कि कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द हेयर, तो ये अलग हो सकता है। किसी में आपका कलर देखने को मिलेगा आपको ब्लैक, किसी में ब्राउन, और उस हेयर का लेंथ कितना होगा, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि आईज का कलर या इंडिविजुअल का हाइट। हाइट इज अ कैरेक्टर, लेकिन हाइट कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, दैट इज अ ट्रेट और फिनोटाइप ना। ट्रेट और फिनोटाइप क्या है, द ट्रेट एंड फिनोटाइप इज द अपीयरेंस ऑफ अ फीचर, यानी वो फीचर का अपीयरेंस कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, क्या कलर कैसा होगा, उसका हाइट कैसा होगा, ये सब क्या है, ये आपका एक फिनोटाइप ऑफ ट्रेट के अंदर आता है। लेकिन कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर उस एनिमल को क्या करता है, और पूरे हो सकता है पॉपुलेशन को, और एक इस चीज को डिस्टिंग्विश करता है अदर एनिमल से, दैट इज कैरेक्टर। ये मेन डिफरेंस है कैरेक्टर एंड ट्रेट के अंदर, आप याद रखोगे आई थिंक। तो ट्रेट, और बोल सकते हो ट्रेट इज द अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर इज द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसको मैं आपको जस्ट एक फोटो, कुछ फोटोज हैं मेरे पास, ये देखो आप, हेयर, राइट। यहाँ ये थोड़ा मिटा देता हूँ सब, ओके। तो यहाँ आप देखोगे ये जो भी है, गाय, बफेलो, कोई वाइल्ड समथिंग कुछ है, यहाँ देखो, यहाँ इसका हेयर है, ये कैरेक्टर है मैमल्स का। यहाँ भी देखोगे ह्यूमंस में भी हेयर देखने को मिलते हैं बॉडी पर, और यहाँ इसके अंदर भी आपको हेयर देखने को मिलेंगे। इवन वेल जो है, वेल भी किसके अंदर आती है, मैमल्स के अंदर आती है। यहाँ भी इसके अंदर आपको हेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्म, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, बार्निकल्स। तो ये सारे एनिमल्स के अंदर, जो भी एनिमल्स मैमल्स हैं, आपको केराटिन से बने हुए हेयर देखने को मिलते हैं। तो ये हेयर क्या हुआ आपका, हेयर का होना कैरेक्टर, बट हेयर का हाइट, हेयर का कलर कैसा होगा, दैट इज द ट्रेट और फिनोटाइप, राइट। दोनों का मतलब एक ही है, फिनोटाइप और ट्रेट इज द सेम थिंग। तो ट्रेट इज द अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर, आप बोल सकते हो। सो आज के इस वीडियो में आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी मुझे क्लियर करना था, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ओके। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी हमारा शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, एंड जो भी उनके प्रिंसिपल थे एक्सपेरिमेंट का, ऑब्जर्वेशन था, राइट। तो ये सब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, एंड फर्दर अपकमिंग वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।